वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो भी रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट के लिए, इसमें स्टेट वाइड वैकेंसीज किस तरह से हैं और प्रीलिम्स का और मेंस का एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या रखा गया है एग्जाम्स के लिए। साथ में आपके बहुत सारे डाउट हैं कि जो टेस्ट होगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट वो क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों, अभी इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें कुछ थोड़े से माइनर मिस्टेक्स थी मेंस के पैटर्न में, जिसको हमने इस वीडियो में करेक्ट कर लिया है। कुछ लोगों ने हमें बताया, तो आप ये वीडियो देखकर अपने मेंस का पैटर्न जो है वो समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताएं कि एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 6 तारीख से आपके एग्ज़ाम्स जो फॉर्म फिल करना है वो स्टार्ट हो जाएंगे 6 मार्च 2017 से, और 29 मार्च तक ये चलेंगे। और जो इसी दौरान आप पेमेंट भी करेंगे। इसके बाद ऑनलाइन जो प्रीलिम्स का है वो आपका 22 और 23 को होगा अप्रैल में, और मेंस का जो ऑनलाइन एग्जाम है वो आपका 23 मई को होगा। इसकी टेंटेटिव डेट ये आई है। और जो कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं 10 दिन पहले, जो भी डेट है उससे 10 दिन पहले आपके कॉल लेटर्स आ जाएंगे। अब देखो, फ्रीज वैकेंसीज की अगर बात की जाए देखो, तो वो है 976, लेकिन 8 जो है वो बैकलॉग की हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये 984 वैकेंसीज टोटल हमारी हो जाती हैं। जिसमें दोस्तों जनरल की बात की जाए तो 533 हैं, ओबीसी की बात की जाए तो 228 है, एसटी की बात की जाए तो 75 है, और एससी की बात की जाए तो 140 है। ये तो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अब स्टेट वाइज वैकेंसी की अगर बात की जाए, हर एक स्टेट में वैकेंसी कितनी कितनी है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पर टोटल 20 वैकेंसी हैं, और ये एससी की 5 है, एक एसटी की है, ओबीसी की 2 हैं, जनरल की 12 है। कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर केवल एक वैकेंसी है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर केवल एक वैकेंसी है, और असम और बिहार में केवल 9 वैकेंसी हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर ये कहा गया है कि आप उस स्टेट से ही केवल अप्लाई कर सकते हैं जिस स्टेट की आपको रीजनल लैंग्वेज की जानकारी हो। अभी मैं आपको रीजनल लैंग्वेज क्या है वो डाउट आपका क्लियर करा दूंगा, ताकि आप अपना फॉर्म आसानी से फिल कर सकें। दिल्ली में 60 हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है वो 250 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पर 39 है, कर्नाटका में 66 हैं। तो इस तरह से आप अपना स्टेट देख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, तमिलनाडु में 104 हैं दोस्तों, और यूपी स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए केवल 64 हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसीज का पैटर्न है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि रीजनल लैंग्वेज क्या है, कैसे वो जज करेंगे, कैसे उनका टेस्ट होगा। तो सबसे पहले देख लो कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो 3 फेज में हो रहा है, प्रीलिम्स और उसका मेंस जो टीयर 1 और टीयर 2। इसके बाद में आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो शॉर्ट लिस्टेड मेंस वाले कैंडिडेट होंगे उनका केवल। अब रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में क्या है, ये 3 चीज़ें चेक करेंगे। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये बात कही है कि 3 चीज़ें चेक उसको आनी चाहिए, जिसमें उसको स्पीकिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए उस रीजनल लैंग्वेज के लिए, और राइटिंग स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें तो मतलब बोलना और उसको लिखना आना चाहिए। ठीक है, और बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी उसको आनी चाहिए वहाँ की। ठीक है, तो ये ही रीजनल लैंग्वेज में आ जाता है। अब आपको पता है प्रीलिम्स का पैटर्न तो एज इट इज़ है कि इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि मैथमेटिक्स आपका, और रीजनिंग, ये क्वांट सेक्शन, रीजनिंग और इंग्लिश, ये सारे 30, और ये दोनों 35-35 के। तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और 60 मिनट का टाइम, 1 घंटे का। मेंस के टेस्ट में आपके 5 सेक्शंस होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। तो ये सारे के सारे 40-40 नंबर के हैं। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सारे 50 नंबर के हैं। 40 क्वेश्चन 50 नंबर, 40 क्वेश्चन 50 नंबर, मतलब आपके क्वेश्चन जो हैं वो 200 होंगे, और जो नंबर हैं वो 250 एलोकेट हैं इसके लिए, 250। और साथ में टाइम जो है वो केवल 120 मिनट का है, 120 मिनट का टाइम है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो केवल आपका प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, केवल जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे केवल आपके मेंस के मार्क्स आपके ऐड होंगे, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वहाँ पर, और आपका जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा वो चीज़ें। ठीक है, तो 2 फैक्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब बात करेंगे लैंग्वेज टेस्ट की, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं बेसिकली। तो इसमें स्पेसिफाइड क्या हुआ है, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट इज इसेंशियल, ये जरूरी है। प्रोफिशिएंसी इन द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज, इसमें फिर लिखा है कैंडिडेट शुड नो टू रीड, राइट एंड स्पीक द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी, मतलब कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ की जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी। अब रीजनल लैंग्वेज ये होती है कि कुछ ऐसे काम वहाँ पर होते हैं उस स्टेट की टेरिटरी में जो ऑफिशियली रीजनल लैंग्वेज में ही होते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूँ आंध्रा की या उड़ीसा की, तो वहाँ पर आप देखते हो कुछ ऑफिशियल वर्क आपके उड़िया में भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पर फैक्टर्स आते हैं। तो
क्या है कि आपको रीड पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए, ये तो क्राइटेरिया है। इसके बाद कहा गया है कि फॉर whose vacancies a candidate wishes to apply is essential to ascertain the candidate's familiarity with the regional language of the union territory. A language test will be conducted before the final selection. फाइनल सिलेक्शन से पहले क्या है कि एक उसका लैंग्वेज टेस्ट आपसे लिया जाएगा, और अगर आप वो लैंग्वेज टेस्ट पास कर लेते हैं तभी फिर आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो कट ऑफ के ऊपर वेरी करेगा। ठीक है, इसमें लिखा है कि कैंडिडेट नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन द रीजनल लैंग्वेज वुड बी डिस्क्वालीफाइड। अब जैसे क्या किया कि आपने देखा कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, आप रहने वाले यूपी की, आपने यहाँ पर फिल कर दिया, आपने एग्जाम पास कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे काम मराठी में होते हैं। ठीक है, तो आपसे मराठी ऑब्वियसली आपको आनी चाहिए, बोलनी लिखनी आनी चाहिए और समझनी आनी चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएगी। फाइन, तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप अगर आपको हिंदी आती है तो आप देख लें कि उस यूनियन टेरिटरी में हिंदी में ही सारा काम होता है, पहले थोड़ा एनालाइज कर लें, उसके बाद इस फॉर्म को फिल करें, नहीं तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप बाद में डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। फिर लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स बिफोर दे अप्लाई दैट दे फुलफिल requirements as the age, educational qualification and other eligibility criteria, and if found eligible then candidature will be cancelled at any stage of recruitment. अगर किसी भी तरह की कोई भी अगर एलिजिबिलिटी पाई गई तो उसमें क्या है कि आपका रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ट्रांसपेरेंसी ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा है कि फीस स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए, तो फीस स्ट्रक्चर में क्या है, अगर आप एससी हैं या एसटी हैं या पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन या फीमेल्स, तो इनके लिए केवल 50 रुपये का फॉर्म है। ठीक है, इनको फीस जो है 50 रुपीज़ देनी है, और इनके अलावा जितने भी लोग आ जाते हैं जनरल ओबीसी, वो सारे लोग क्या है 500 रुपये उनका चार्ज है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी कमेंट बॉक्स में इस तरह का मत करें कि गर्ल्स की इतनी ज़्यादा क्यों, ऐसा कुछ है, क्योंकि इस पर आपको कोई रिप्लाई भी नहीं दिया जाएगा और वो कमेंट भी आपका डिलीट कर दिया जाएगा। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जो चीज़ नोटिफिकेशन में आपको स्पेसिफाइड की गई है उसके ऊपर ही आपको काम करना है। फाइन, तो आपको अगर ये फॉर्म भरना है तो आपको अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर दोस्तों फिल करने होंगे, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन इनके लिए 50 रुपये। दूसरी चीज़, जो एज का क्राइटेरिया कैलकुलेट हो रहा है वो आपका हो रहा है 30/6/2016 पर। एज आपको कैलकुलेट होगी 30/6/2016 पर। इसमें लिखा है मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 30 वर्ष से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। ये एज आपको इस डेट में कैलकुलेट करनी है। तो बहुत सारे इंटरनेट पर एज कैलकुलेटर पड़े हुए हैं, आप डाल सकते हैं कि एज ऑन अ स्पेसिफिक डेट, तो वहाँ पर आप ये डाल सकते हैं, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, तो एग्जैक्टली आपको बता देगा कि कितने मंथ, कितने दिन, कितने वर्ष के आपकी ये टोटल एज निकल कर आई है। ठीक है, एक चीज़ और है कि जो लोग 1 जुलाई 1986, इसमें लिखा है ना, द ओनली कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन 1 जुलाई 1986, मतलब कि 1986 से पहले का कोई भी कैंडिडेट होगा वो अब फॉर्म फिल नहीं कर सकता, और 30 जून 1998 के बाद का कोई कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ है, और दोनों की दोनों डेट जो है वो क्या है, इंक्लूसिव है, मतलब कि वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन आप एक बार इसमें देख लेना। ठीक है, और कुछ और भी डाउट्स हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सीट OMR सीट वो तो बहुत दिन से कैंसिल हो चुका है, क्योंकि सारे के सारे एग्जामिनेशन अब कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है ऑनलाइन मोड में। दूसरी चीज़, पेपर जो है वो 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। जैसे क्या है कि आप क्वांट का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको दोनों तरह से क्वेश्चन दिखाई देंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, लेकिन जो आपका इंग्लिश सेक्शन होगा वो केवल आपका इंग्लिश में ही आएगा, वो आपका हिंदी में नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़, जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होगी, हर एक गलत आंसर के लिए आपका 1/4 काटा जाएगा, और किसी भी तरीके का कोई भी इंटरव्यू उसमें नहीं होगा। ठीक है, केवल आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, मेंस क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको जो आपका स्टेट का रीजनल टेस्ट होगा वो क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट जारी होगी, उसमें अगर आपका नाम है तो आपका फाइनल सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा। सिलेबस हम पुरानी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कट ऑफ के लिए भी कुछ लोगों का डाउट है कि कट ऑफ क्या रहती है इस एग्जाम्स के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले प्रीलिम्स नहीं होता था, केवल आपका डायरेक्ट मेंस होता था। तो जैसे आप ध्यान रखते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम होता है, वहाँ पर लोगों के 170 मार्क्स आते थे, 180 मार्क्स आते थे, 190 तक लोगों ने मार्क्स लाए हैं उसमें आरबीआई असिस्टेंट में। तो उसी के तर्ज पर ही यहाँ पर भी सेम मार्किंग होती थी और पेपर का लेवल बहुत आसान रहता था। लेकिन दोस्तों इस वर्ष से क्या हुआ है कि आपका पहले प्रीलिम्स हो रहा है, उसके बाद में आपका मेंस होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर अब कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो आप पुराने ट्रेंड्स की ओर फोकस ना करें, नए ट्रेंड पर ध्यान दें, क्योंकि आप ये जज नहीं कर सकते कि पहले क्या कट ऑफ थी और इस बार क्या कट ऑफ होगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्राइमरी फैक्टर रहेगा। ठीक है,
और बहुत सारी वीडियोस जो क्वांट की और आपको इंग्लिश की और करंट अफेयर्स कंप्यूटर की आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस दोस्तों आप तक आते रहें। और आप हमारा ये जो फेसबुक, ये हमारी वेबसाइट है currentaffairsfunda.com, इसको रेगुलर विजिट करते रहें ताकि आप तक सारे अपडेट्स आएँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।